और 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ के चले तो ऐसे बहुत से स्थान रहे जहां पर उन्होंने समय व्यतीत किया और जहां पर उनके साथ भैया लक्ष्मण और माता सीता रही। दोस्तों, ऐसा ही एक स्थान है महोबा जिले का प्रसिद्ध राम कुंड। मैं जहां पे खड़ा हूं ये वो स्थान है जहां पे भैया लक्ष्मण, प्रभु श्री राम और माता सीता कुछ समय के लिए ठहरी थी और वहां पे उनके समय की कुछ चीजें हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो मेरे पीछे ये पूरा परिसर है ये उसका इतिहास का गवाह है। ये उधर देख सकते हैं आप, लक्ष्मण कुंड लिखा हुआ है वहां पे और वो लक्ष्मण कुंड है। और इधर जो मेरे इस तरफ है वो है राम कुंड। दोस्तों, यह स्थान है महोबा में राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने इसी कुंड में स्नान किया था और यहीं पे उन्होंने पूजा की थी। ये वट वृक्ष उन्हीं के समय का बताया जाता है कि ये जो वट वृक्ष है ये उन्हीं के समय का है, उन्हीं के समय से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आगे लेके चलता हूँ इस परिसर में आपको और पूरा वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे कभी प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। ये रहा, ये राम कुंड है जो माना जाता है कि बहुत ही गहरा है ये राम कुंड और इसका जल कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, सूखा पड़े, ऐसा मानना है कि इसका जल कभी भी कम नहीं होता है। ये बहुत ही गहरा है, देखने में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही गहरा है। इसमें जो है सीढ़ियां निर्मित की गई हैं और बीचों बीच एक वेदी बनाई गई है और ये ऐसा माना जाता है कि ये सभी कुछ प्रभु श्री राम के काल का है। आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, इसमें तकरीबन बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं, कुछ कछुए हैं और लोगों की आस्था का ये प्रमुख केंद्र है इस स्थान पे। और साथ में इधर आप देख सकते हैं ये जो वट वृक्ष है काफी प्राचीन है, काफी पुराना है और इसकी विशाल जो तने हैं, जो जड़ें हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये देखिए कितना ही भारी भरकम काफी बड़ा है। साथ में यहाँ पे कुछ एक शिलापट्ट भी लगी हुई है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम यहाँ पे आए थे और इस कुंड की पत्थर की सीढ़ियां, समीपस्थ मढ़ियां व मूर्तियां मध्यकालीन है। विशाल वर्गत का वृक्ष कई 100 वर्ष पहले का है और इस यहाँ 7 मढ़ियां थी और नाग पंचमी को यहाँ मेला लगता है। शिवलिंग व नंदी 18वीं शताब्दी के हैं। वहाँ पे जो शिवलिंग है, जो नंदी महाराज है, वो 18वीं शताब्दी के। और साथ में ये रहा लक्ष्मण कुंड, ये राम कुंड, उसके बगल में ये लक्ष्मण कुंड रहा जहाँ पे लक्ष्मण जी रुके थे, स्नान किए थे। आइए अंदर लेके चलता हूँ परिसर में। ये कई ऋषियों की तपोभूमि रही, कई ऋषियों ने, कई महर्षियों ने, कई ब्राह्मणों ने यहाँ पे तपस्या की और उन्हीं के जो है कि ऐसे समाधि यहाँ पे बनाई गई। ये देख सकते हैं आप, उन ऋषि मुनियों की समाधि है और जिसकी जिसकी समाधि है, समाधि के ऊपर यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। किसी ऋषि की समाधि ये है, किसी की ये है, ऐसे यहाँ 5-6 समाधियां हैं। और सामने एक मंदिर है, इधर कपिल महामुनि का लोग कहते हैं यहाँ पे कपिल महामुनि भी काफी समय तक रहे थे और एक शिवलिंग भी है यहाँ पे, भगवान शंकर की पूजा होती है। ये वो परिसर रहा है। जितने भी शिवलिंग है ये किसी न किसी ऋषि की समाधि है जो यहाँ पे तपस्या किए थे, रहे थे। ये देखिए, ये शिवलिंग है, भगवान शंकर लोग हैं जितने भी बने हैं। और ये विशाल बरगद का वृक्ष है, देखिए बहुत ही प्राचीन है, ये कई 100 वर्ष पहले का है, राम जी के समय का माना जाता है। और यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं, ये देखिए, और ऐसी भी कुछ मूर्तियां जो इस पेड़ के अंदर समाहित हो चुकी हैं। ये देखिए, ये सभी पत्थर की मूर्तियां हैं, ये रही, ये सब कुछ ये इस बरगद के पेड़ के तने के अंदर दब चुकी हैं, जो कि काफी प्राचीन है। इनका उल्लेख बहुत पुराना माना जाता है। तो ये वो परिसर है जहां मैया सीता रुकी थी, प्रभु श्री राम रुके थे और लक्ष्मण भैया रुके थे, इसीलिए इसका नाम राम कुंड पड़ा है। 2 बड़े बड़े तालाब थे यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ हैं जो कि बहुत ही मनमोहक हैं। और ये रहा, और सामने ये नवनिर्मित है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य मंदिर है। ये भगवान शंकर को समर्पित है और यहाँ पे ब्राह्मण देवता पूजा भी कर रहे हैं, गुरुजी पूजा कर रहे हैं। तो ये रहा ये स्थान। बाकी चारों तरफ देख सकते हैं आप कि चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ है, पर्वत है, सब कुछ पड़ा हुआ है और ये काफी सुंदर है, दिव्य है। यहाँ दिखा देता हूँ आपको, गुरुजी हैं, पूजा कर रहे हैं। गुरुजी से भी थोड़ी सी बात करेंगे हम और जानकारी लेंगे। और भगवान शिव का यहाँ पे शिवलिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग की भी यहाँ पे स्थापना की गई है। सभी भगवान के नागनाथाय नमः, केश्वराय नमः, सारे वैद्यनाथ नमः, तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है
मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, इस तरह से सभी ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया गया और बीच में महादेव का शिवलिंग है। और गुरुजी, इस मंदिर का जो इतिहास है वो कितना प्राचीन है? और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ पे जो है आए थे, रुके थे अपनी भार्या सीता मैया के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ। ठीक सुना आपने, ये त्रेता युग से भी पहले का स्थान है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि भगवान राम जब यहाँ पधारे तो वो त्रेता युग था। वनवास काल में लंका जाते समय रास्ते में ये स्थान पड़ता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में स्थान स्थान पर इस बात का जिक्र है कि भगवान ने जहाँ भी अवसर मिला वहाँ उन्होंने महादेव का पूजन अवश्य किया और अंतिम पूजन और शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में की। ये महादेव का प्राचीन स्थान रहा होगा उस समय। भगवान यहाँ पधारे और भगवान ने महादेव का अनुष्ठान किया, पूजन किया। और जैसी कि प्रचलित परंपरा है, आज हम हवन करते हैं, उस समय यज्ञ हुआ करते थे। हवन नहीं होता, हवन छोटा रूप है। भगवान राम ने यहाँ यज्ञ किया और जो सामने जलाशय में पानी आप देख रहे हैं वो दरअसल उनका यज्ञ कुंड। वो जलाशय नहीं, यज्ञ कुंड है, इसलिए बीच में वेदी बनी हुई है। भगवान ने उसमें यज्ञ किया। अभी ये लगभग 20-25 फुट गहरा है। इतनी गहराई है। क्योंकि जीर्णोद्धार हुआ इसलिए इसका प्राचीन स्वरूप सामने नहीं है, लेकिन अगर पानी इसका बाहर कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से चट्टानों के द्वारा पूरा कुंड निर्मित, कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, एक के ऊपर एक चट्टानें रखी हुई हैं और वो प्राकृतिक रूप से यह कुंड बना हुआ है। यहाँ पे काफी ऋषियों की समाधियां भी सुनने में आई हैं, वो यहाँ पे तपस्या की थी उन्होंने। उसी काल से, जब से ये स्थान है, बैठिए, उसी काल से यहाँ पर महात्मा निवास करते थे। तभी तो आश्रम था। बिना संत और महात्माओं के आश्रम का कोई मतलब नहीं। तो पीढ़ियां गुजर गई। जितने, ये नागा सन्यासियों का स्थान है। यहाँ सदैव नागा सन्यासी रहते हैं, अब नहीं है, लेकिन इसके पहले तक, जो वर्तमान में है, इससे पहले तक यहाँ नागा साधु रहते थे। नागा साधुओं की परंपरा थी और जब उनका गौलोकवास हो जाता था तो उनको यहीं पर दफन कर दिया जाता था और समाधि बना दी जाती थी। और उनकी समाधि बना दी जाती थी। शिवलिंग इसलिए स्थापित कर दिया जाता था कि लोग उस समाधि का, नागाओं के शरीर का अपमान न हो। इस शिवलिंग की स्थापना कर दी कि लोग आएंगे, रोज पूजन अर्चन करेंगे तो उनका भी पूजन होगा और सम्मान भी उनका बना रहेगा। वाह, अब तो काफी ये संतों की समाधियां हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस युग से बराबर संत यहाँ रहे, तो इस स्थान, इस परिक्षेत्र का पूरा है, कहीं भी आप चले जाइए, इंच इंच पर समाधियां हैं। भले ही आज वो नजर ना आए, जमीन दोज हो गई, लेकिन समाधियां एक एक इंच पर यहाँ फैली हुई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सिद्ध और प्राचीन स्थान है, आध्यात्मिक साधना का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आज भी साधु सन्यासी यहाँ आते हैं और साधना करते हैं। तो कि राम का ये तीर्थ है जी। चित्रकूट के कामतानाथ में और महोबा के रामकुंड में कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि चित्रकूट को नानाजी देशमुख सरीखा व्यक्तित्व मिल गया। रामकुंड को ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है। बहुत सही। तो ये वो स्थान आपने देखा, बहुत ही दिव्य स्थान है। प्रभु श्री राम आए थे, कई नागाओं की तपोस्थली रही और इसलिए इस स्थान का अपना महत्व है और बहुत ही दिव्य है। देख रहे हैं, इसकी आयु का अनुमान आप कर सकते हैं जी, काफी प्राचीन है, 800। तो दोस्तों ये रहा स्थान और आपने देखा, इसका आनंद लिया। तो आप भी आइए, घूमिए फिरिए, इसका आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।